नमस्कार, मैं हूं वरुण सखा जी और आप देख रहे हैं IBC 24। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रणाम करते हुए मैं आपका स्वागत करता हूं दर्शकों की ओर से, IBC 24 की ओर से। आपने हमको ये मौका दिया। 25 साल पहले, 30 साल पहले, जब आप 15 साल के रहे होंगे, 12 साल के रहे होंगे और छोटे रहे होंगे, तब की कोई ऐसी घटनाक्रम है? कितना समझते थे आप आज की बुद्धि और उस समय की बुद्धि? बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं जी। मैं एक आध कोई बताऊंगा तो वो पहली बात तो सबसे महत्वपूर्ण होगी नहीं, दूसरे पता नहीं प्रश्न के साथ इंसाफ होगा या नहीं, पर आप जोर दे रहे हैं कि कोई घटना याद करूं बहुत पुरानी जिसने बड़ा प्रभाव डाला, यही कह रहे हैं ना? मैं यही जानना चाह रहा हूं कि वो बड़ी साधारण सी एक घटना है, पर वो मन पे मेरे छपी हुई है। वो इतनी, लेकिन वो साधारण है। आप कहेंगे इसमें तो कुछ है नहीं, इसमें क्यों बता रहे हो, इतना लंबा जीवन है 45 साल का, कुछ ज़्यादा ड्रामेटिक बताइए मुझे। लेकिन उतना याद नहीं है। एक याद है, मैं पिताजी बनारस से पढ़े थे, मैं बनारस नहीं रहा हूँ और पिताजी बनारस के रहने वाले थे, BHU से। तो एक बार उनके साथ हम बनारस गया था, मैं बहुत छोटा था, तो हम एक होटल में रुके थे। तो उन दिनों ऐसे बड़े नहीं होटल होते थे कि उसमें स्पा वगैरह और ये सब हो, आजकल तो ये सब चलता है। तो ऐसे ही था, अच्छा होटल था पर कोई बहुत विशेष नहीं। तो उसमें रुके थे, तो मुझे सुला दिया जाता था 9-10 बजे का समय, तो मैं था, पिताजी थे, तो वही मेरा साधारण समय, खा पी लिया। मैं छोटा था, 5 साल का रहा हूँगा या 6 या 7 ऐसे कुछ। तो वो गेट पर उसने ऐसे नॉक करा किसी ने, तो पापा ने खोला, तो सामने खड़ा हुआ था लड़का था, उसके हाथ में वो थी ट्रे जैसी थी, हैंगिंग ट्रे थी, लटकी हुई थी, और उसमें उसने अलग अलग तरीके की बोतलें रखी हुई थी तेल की जी। तो इस तरह की चीज़ मैंने पहले कभी देखी नहीं थी। तो वो एक एक कमरे पे एक एक करके नॉक करता हुआ जा रहा था। तो यहाँ भी करा, पापा ने खोला, तो उसने पूछा सर मसाज? पापा ने कहा नहीं, वो चला गया। तो मैं ऐसे लेटा था बिस्तर, मैंने उसके हाथ की वो चीज़ देख ली थी। तो मैंने पूछा ये क्या था पापा, क्यों लाया? तो उन्होंने कहा कि ये जो है मालिश कर देता है, और तुम चाहो तो कल तुम्हारी भी नहाने के बाद मालिश करवा देंगे। अब वो मेरा सोने का समय था और मैं खाना खा चुका था, और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। वो लड़का ज़्यादा उम्र का नहीं था, मतलब बड़ा रहा होगा, 12-15 कुछ रहा होगा, पर वो उस समय का टीनेजर था। हाँ, पर उस समय का टीनेजर था। तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि मैं खाना खा चुका हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, और ये रात के इस वक्त ये काम क्यों कर रहा है। तो मैं रोने लग गया, और बहुत देर तक रोता रहा। और ये बहुत साधारण सी घटना है, ऐसा इसमें कुछ विशेष नहीं है। तो मैं वही बोल रहा था कि मैं आपको कैसे बताऊं, मेरे पास धूमकेतु जैसा कुछ है नहीं, छोटे छोटे तारे हैं, जो रुलाई जो सारे थी, हैं। वो जो रुलाई थी, उसका स्पिरिचुअली कंसर्न है कैसे? मेरे लिए जो इंसान की ये दुखी हालत है ना, उस बच्चे को वही मेरा पहला सरोकार है। मुझे बहुत मतलब नहीं है कि मृत्यु के बाद का क्या है, पिछला जन्म, अगला जन्म, इन सब की बातें मैं पसंद ही नहीं करता बिल्कुल। मेरी जो पहली कंसर्न है वो ह्यूमन सफरिंग है। वो जब सामने आती है तो मैं बहुत व्यथित हो जाता हूँ। और मैं इसका कोई श्रेय नहीं लेना चाहता, मैं ये नहीं कह रहा मैं विशेषकर कोई करुणावान वगैरह, ऐसा मेरा कुछ नहीं है। बचपन से कुछ थोड़ा ऐसा है कि, और वो मेरे छप गई घटना मेरे दिमाग में, आज भी छपी हुई है। मैं उसकी बात अभी भी आपसे कर रहा हूँ, तो मैं भीतर से थोड़ा सा व्यग्र हो गया हूँ। मैंने उसको देखा था, वो खड़ा हुआ है, और वो फिर वो चला गया लड़का, उसको कभी दोबारा तो मैंने ऐसे देखा नहीं। वैसे ही एक और घटना है, मैं 7वीं में था, मैं वापस आ रहा था लखनऊ में, तो अलीगंज में हम रहते थे और महानगर में मेरा स्कूल था। तो रास्ते में जो था वहाँ पे वो कसाई की दुकान पड़ती थी। तो उसने मेरे सामने मुर्गा लिया
उसको पकड़ा, उसको काटा, मैं उस तरफ था और न जाने कौन सी मेरे भीतर उत्सुकता थी कि मैं रुक गया, साइकिल खड़ी कर दी, मैं उसको देखने लग गया क्या कर रहा है। उसने मुर्गा लिया, उसने मुर्गा, और मुर्गा बहुत ज़ोर से चिल्लाता है कटने से पहले, बहुत ज़ोर से, और उसने उसको लिया और उसने उसकी गर्दन काट दी, फिर उसने उसके पंख छील दिए। और जो एक चीज़ मेरे छप गई वो ये थी कि वो चुप हो गया, और वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था और वो चुप हो गया। और वो एक पल था जब उसका चिल्लाना चुप में बदला था। उस मौन ने हिला दिया। एक करुणा से उपजा हुआ अध्यात्म का मार्ग है। जो भी बोलिए, वो ऐसा नहीं कि मैं उस वक्त वहाँ पे कोई कुछ करने लग गया, नाटक, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने साइकिल उठाई, मैं आगे बढ़ा। पर वो जो अचानक से हुआ था ना, एक है जो चिल्ला रहा है और फिर चुप हो जाता है। तो क्षण बाद का एक एहसास अब एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको, उस समय की बुद्धि नहीं कर पाई होगी एक्सप्लेन, अब कर सकते हैं उसको। अब मांसाहार का बहुत विरोध करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि वो काइंड ऑफ फूड है। हो भी सकता है फूड, लोग इतना खाते हैं, पचा भी लेते हैं, दुनिया की ज़्यादातर आबादी खा के पचा ही रही है, तो होगा फूड, तो खा रहे हैं लोग। सवाल ये है ना कि हर वो चीज़ जो पच जाती है उसको खा लोगे क्या? पच तो चोरी का माल भी जाएगा ना। आपका यहाँ पे खाना रखा हो और मैं आप से छीन कर उसको खा लूँ तो पच तो जाएगा, पर क्या खाना चाहिए? प्रश्न मूल्य का है। क्या मेरा स्वाद या शायद मेरी सेहत किसी जीव के प्राणों से ज़्यादा महत्व रखता है? ये प्रश्न है। वो भी इतना मैं विक्षिप्त हो गया हूँ अपने ज़बान की हवस में कि अपने खाने के लिए ही मैं उस जीव को पैदा कर रहा हूँ। फार्मिंग की शक्ल हो गई है सब वैसे ही, कोई अपने आप थोड़ी मुर्गे पैदा हो रहे हैं, कोई अपने आप थोड़ी बकरे पैदा हो रहे हैं, वो सब कुछ तो ज़बरदस्ती पैदा किए जा रहे हैं ना। या गाय और भैंस भी उसका एक वो किया जा रहा है, सबको जो है, हाँ, ज़बरदस्ती ही आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वगैरह के द्वारा ये सब तो पूरा फैक्ट्री की तरह पैदा किया जा रहा है। आप किसी को पैदा करते हो, फिर आप उसको मार देते हो। खैर, ये बात बहुत सारे लोगों को बस लगेगी कि भावना के तल पर है, पर ये है क्या, इसका विज्ञान क्या है, तर्क क्या है, सोशल क्या है? तो जो इसमें मैं बात करता हूँ अधिकांशतः वो फिर तार्किक तल पर ही करता हूँ। अन्यथा कहा जा सकता है कि सर आपकी भावनाएं हैं, अच्छी बात है, आप अपनी भावनाओं के रहते मत खाइए, हमारी नई भावनाएं हैं तो हम खा रहे हैं। और अब ऐसा, तो मैं कोई ऐसी बात करता हूँ जो भावना से संबंधित नहीं है, जो सार्वजनिक है। मांसाहार पृथ्वी का जो संभावित विनाश है जलवायु परिवर्तन के चलते, उसका या तो सबसे बड़ा या दूसरा सबसे बड़ा कारण है। बस इतना समझ लीजिए। बाकी मैंने इस पर बहुत समझा करके दर्जनों बार बोला है, जहाँ जहाँ मौका मिला है वहाँ बार बार बोला है। जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आपने देखा है ना कितनी बारिश हुई। आप रायपुर से आए हैं तो वहाँ पर क्या जैसा मौसम रहता था वैसा ही चल रहा है या अनियमितताएं हैं? नहीं है, पिछले 20-25 सालों से, पिछले 20-25 साल से गर्मी भी बढ़ी होगी खूब, हर चीज़ बढ़ी है। हम क्या सोच रहे हैं कि ये जो हो रहा है ये बस एक प्राकृतिक अनियमितता है? नहीं जी। ये व्यवस्थागत गड़बड़ चल रही है। हाँ, ये क्लाइमेट चेंज है, ये कोई वेदर पैटर्न का डिसरप्शन मात्र नहीं है। और क्लाइमेट चेंज में यही नहीं आता है कि तापमान बढ़ गया है। क्लाइमेट चेंज में वर्षा भी आती है, आंधी तूफान भी आते हैं, सारी प्राकृतिक गतिविधियां आती हैं। तो पृथ्वी ही नाश की ओर बढ़ रही है। पृथ्वी पे नाश बढ़ने मतलब मनुष्य ने जैसा देखा है पृथ्वी को,
वो व्यवस्था नाश की ओर जा रही है। उसके बाद वो सब खत्म हो जाएगा, सारी प्रजातियां हम खत्म करे दे रहे हैं, हम भी खत्म हो जाएंगे, फिर कोई नई व्यवस्था पृथ्वी पर उठाएगी, वो अलग बात है। पर जैसी प्राकृतिक व्यवस्था हमने जानी है और जो हमारे अस्तित्व के अनुकूल रही है, वो नष्ट हो रही है, और वो नष्ट हम स्वयं कर रहे हैं। अभी जो चल रहा है ना, इसको इसीलिए हम बोलते हैं कि ये मानवकृत है, एंथ्रोपोजेनिक है, वो हमने करा है। उसमें मांसाहार का रोल है, उसमें मांसाहार का शायद सबसे बड़ा रोल है, और सबसे बड़ा नहीं भी मानेंगे तो कम से कम जो फॉसिल फ्यूल है उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा उसका कारण मांसाहारी है। पर मांसाहार तो सदियों से रहा है। इतने लोग सदियों से नहीं रहे ना, इतने लोग थोड़े ही थे सदियों से। अभी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसकी कंजम्पशन ज़्यादा है। मतलब ये सीमित मात्रा में कंजम्पशन हो तो कोई ऐसा इशू नहीं। सीमित मात्रा में जब कंजम्पशन होगी तो सीमित मात्रा में लोग भी होंगे। देखिए, वही वृत्ति जो हमें हमारी संख्या बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है, वही वृत्ति हमें असीमित भोग के लिए भी प्रेरित करती है। आदमी की आबादी ऐसे इतनी थोड़ी बढ़ गई है, वो आबादी भी हमने बढ़ाई है। हमें लगता है कि बच्चे पैदा करने से किसी प्रकार की संतुष्टि मिल जाएगी। इसी तरह हमें लगता है कि जानवर का मांस खा लेने से हमें किसी तरह की संतुष्टि मिल जाएगी। जब कम होते हैं तो देखा यह गया है दोनों एक साथ कम होते हैं, और यही वजह है कि जब बढ़े हैं तो दोनों एक साथ बढ़े हैं। जितनी आबादी आज मांसाहारी है इतनी कभी नहीं थी, और जितनी आबादी आज है इतनी आबादी कभी नहीं थी। भारत में आज 70 से 80% लोग हो चुके हैं जो मांसाहारी हैं। भारत इतना मांसाहारी अतीत में कभी भी नहीं रहा है। सेलेक्टिव कुछ लोग रहे हैं, कुछ लोग रहे हैं। भारत में मांसाहार हमेशा से रहा है, पर अधिकांश जो भारत की जनसंख्या थी वो शाकाहारी ही थी। चीनी सब यहाँ यात्री आए हैं, और ये बात ये नहीं कि सब भारतीयों ने ही लिखी है। तो आप अगर फाहियान का वृतांत पढ़ेंगे तो उन्होंने भी यही बताया है। अन्य जो बाहर से लोग आते थे, वो जब भारत की दशा को देखते थे तो वो लिखते थे ना, भारतीय क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, क्या व्यवहार है, क्या मान्यताएं हैं। तो सबने स्पष्टता लिखा है कि भारतीय अधिकांशतः शाकाहारी ही हैं। भारत पूरे अपने इतिहास में अधिकांशतः शाकाहारी रहा है। हाँ, कुछ लोग खाते रहे हैं हमेशा, वो भी रहा है। तो उस समय का भारत मतलब हिंदू था। इसको कुछ धर्मों में जाके भी खंगालना पड़ेगा क्या, कि ज़्यादा मिक्सिंग हो गई? देखिए, समझिएगा, अहिंसा जो शब्द है जी, वो हिंदू से ज़्यादा जैन और बौद्ध रहा है जी। ठीक है। जैन और बौद्ध मत तो खड़े ही इसीलिए हुए क्योंकि बुनियाद है ये तो उनकी, क्योंकि जिसको आप हिंदू धर्म या सनातन धर्म बोलते हो, वो बहुत हिंसक हो गया था, और उसमें पशु बलि इत्यादि बड़ा केंद्रीय स्थान ले लिए थे। यही तो वजह थी कि लगभग एक ही समय पर ये दोनों ही मत खड़े हो गए। वो लगभग प्रतिक्रिया स्वरूप खड़े हुए थे कि आप इतनी ज़्यादा हिंसा कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म सदैव अहिंसक रहा है, ठीक है। हिंसा हर इंसान की मूल वृत्ति होती है। तो अगर वो किसी भी मत, तबके या समुदाय में पाई जा रही है और उसका वो धार्मिक आधार पर किसी तरह से रेशनलाइजेशन, जस्टिफिकेशन कर रहा है, तो ये जान लीजिए कि ये एक बड़ी प्राकृतिक बात है। उस व्यक्ति के अंदर का जानवर बोल रहा है। ये प्रकृति मतलब जानवर ही जानवर है ना। हर इंसान के भीतर ये वृत्ति होती है कि वो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान कर दे। तो ऐसे में अगर अपने स्वार्थ के लिए हम किसी जानवर की हत्या कर रहे हैं तो इसमें अचरज क्या? हमारे भीतर स्वार्थ बैठा है जो हमसे ही कराता है। तो वो काम भारत के अतीत में भी हुआ है, और उसी की प्रतिक्रिया में फिर जैनों को, बौद्धों को खड़ा होना पड़ा। हाँ, इतना ज़रूर हुआ, और इस बात का श्रेय सनातन धारा को निश्चित रूप से मिलना चाहिए कि इसमें आत्म सुधार की बड़ी क्षमता रही है। समय समय पर करता रहा, समय समय पर आत्म सुधार का कार्यक्रम चलता रहा है, और अभी भी चलता रहे, इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी बहुत तरह की अशुद्धियाँ, विकृतियाँ सनातन धारा में मौजूद हैं। लेकिन साथ ही साथ हिंदुओं को इस बात का श्रेय भी है कि स्वयं को सुधारने के लिए जितना एक हिंदू तैयार होता है उतना अन्य लोग कम ही तैयार होते हैं। हिंदू को आप अगर बताएंगे कि देखिए आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं, और ये जो आपने प्रथा परंपरा बना ली है ये ठीक नहीं है,
थोड़ा बहुत वो विरोध करेगा, वो भी मानवीय बात है, कोई भी आदमी आसानी से नहीं बदलना चाहता, आरंभिक विरोध तो वो करेगा ही, पर धीरे धीरे समझ जाते हैं। यही वजह है कि हिंदू धर्म में तब से लेके अब तक महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध के समय से लेकर के आज के समय तक, विवेकानंद के समय तक, हम धार्मिक सुधार और समाज सुधार का कार्यक्रम चला पाए हैं और लगातार चलता रहा है। और जिन्होंने वो समाज सुधार करा, और समाज सुधार धर्म सुधार एक साथ ही चलते हैं, और जिन्होंने वो सुधार करे हैं हमने उनको आदर ही दिया है। शुरू में विरोध करा होगा, बाद में इतिहास में, लेकिन इतिहास में फिर हमने उनको सम्मान ही दिया है। ठीक है, शुरू में तो आप किन्हीं को ले लीजिए, आप विद्यासागर को ले लीजिए, आप डी.के. कर्वे को ले लीजिए, आप फुले को ले लीजिए, आप राम मोहन रॉय को ले लीजिए, इन सब को आरंभ में तो विरोध मिला है, गालियां भी मिली हैं, लेकिन आज हम उनको आदर देते हैं, है ना। तो हिंसा बीच बीच में आती रही है हमारी धारा में, लेकिन फिर हमने उसका पुरजोर विरोध भी कराया। अब उदाहरण के लिए, अब जैसे बुद्ध महावीर तो पुराने हो गए बहुत, ईसा से भी 500-600 साल पहले के हो गए, और आप अभी पास आ जाइए, मुश्किल से आप पीछे चले जाइए 600 साल, तो आपको मिलते हैं संत कबीर जी। और उन्होंने जो बात कही है, उनका आप जब साखी ग्रंथ उठाते हैं तो उसमें पूरा एक मोटा अध्याय ही समर्पित है मांसाहार को। मांसाहार को समर्पित एक पूरा अध्याय, मांसाहार को अंग उसका नाम है जी। और उन्होंने जितने कड़े शब्दों में मांसाहार की भर्त्सना करी है, कोई बात ही नहीं। और मांसाहार की भर्त्सना उन्हें क्यों करनी पड़ रही थी? क्योंकि उस समय का समाज भी वैसे ही हो रहा, मांसाहारी होने की ओर बढ़ रहा था। जब मांसाहारी होने की ओर बढ़ रहा था तो संतों ने उस पर रोक लगाई कि नहीं, ये ठीक नहीं है। तो फिर समाज को पुनः शाकाहारी होना पड़ा। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा है कि मांसाहार चल रहा था, फिर एक हीरो आता है तो रोक देता है तो सब शाकाहारी। एक प्रक्रिया है जिसमें जब मांसाहार बढ़ने लगता है तो एक फिर उसके विरोध में एक संतत्व की वाणी उठती है जो कहती है ठीक नहीं है, तो मांसाहारियों की तादाद फिर कम हो जाती है। फिर कालांतर में मांसाहार बढ़ने लगता है तो फिर कोई आता है जो समझाता है ये ठीक नहीं, तो कम हो जाता है। तो हिंदुइज्म के अंदर उस तरह का एक सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म रहा है और ये अच्छी बात है। हम गिरते भी हैं लेकिन हम गिर करके फिर उठते भी जाते हैं। गिरते इस अर्थ में कि हम भी भ्रष्ट होते हैं, हम भी भ्रमित होते हैं, हम भी अंधविश्वासी हो जाते हैं, लेकिन फिर हम ये नहीं कहते कि हम गिर गए तो गिरे ही रहेंगे और जो हमने अपनी गिरी हुई मान्यताएं या विश्वास या अंधविश्वास पकड़ लिए हैं उनको हम पकड़े ही रहेंगे। जब कोई आकर के हमें रोशनी दिखाता है तो हम उसको स्वीकारते भी हैं। मांसाहार पर बात करते करते ख्याल आया, बारंबार हम उसको हिंसा और अहिंसा से जोड़ रहे हैं, तो मांसाहार सबसे ज़्यादा किस चीज़ से जुड़ा? अहिंसा से जुड़ा है या स्वाद से जुड़ा है या हमारी अज्ञानता से जुड़ा है, हमारे ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा किससे जुड़ा है? सबसे ज़्यादा की बात ही नहीं है ना, एक केंद्र होता है, उस केंद्र को मैं कहना पसंद करता हूँ अज्ञान। उसी केंद्र से उठता है स्वार्थ, उसी से उठती है हिंसा, उसी से उठता है भय, उसी से क्रोध उठता है, उसी से अलगाव उठता है, मद उठता है, मात्सर्य उठता है, सब उसी से आते हैं। मूल जो वृत्ति है उसको अज्ञान ही कहना उचित है, पर आप कोई और नाम भी दे सकते हैं। ये सब एक कुनबा होता है बीमारियों का, बाई प्रोडक्ट्स हैं उसके, और ये जितने बाई प्रोडक्ट्स हैं एक साथ आते हैं। ये जो पूरा कुनबा है ना इकट्ठे चलता है। तो जिसमें आप भय पाएंगे उसमें आप ईर्ष्या ना पाएं, ये नहीं हो सकता। जिसमें आप स्वार्थ पाएंगे उसमें आप कुछ और ना पाएं, मान लीजिए कामना, ये हो नहीं सकता। किसी के पास अगर कामना है तो उसके पास भय भी होगा, किसी के पास भय है तो बेहोशी भी होगी। ये पूरा एक कुनबा है, परिवार है जो इकट्ठे ही चलता है। और इन सब की माँ कौन है? अज्ञान। अज्ञान। अच्छी व्याख्या है ये आपकी। मांसाहार को करुणा से भी जोड़ रहे हैं और दर्द से जोड़ते हैं। एक प्राणी को इस तरह से काटना, फिर उसको एक भोजन की तरह पकाना बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया है एक शाकाहारी दृष्टिकोण से। तो हमारे साधुओं ने, संतों ने, विज्ञान ने भी अंततः ही कहा है पेड़ पौधों में भी तो जान होती है। तो अगर हम वेज खाते हैं, शाक पत्तियाँ खाते हैं, तो वो भी तो हिंसा ही है, उनको भी तो हम इसी तरह से दमित करते हैं। तो चलिए पेड़ को ही बचाने के लिए हम बकरा खाना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप जब एक बकरा खाते हो तो उसको खाने के लिए आप उसको पैदा करते हो। अभी हमने बात करी ना कि दुनिया भर में जो 99% जीव खाए जाते हैं वो प्राकृतिक तौर पर नहीं पैदा होते, उन्हें फार्म्स में पैदा किया जाता है जी। तो अब मुझे बकरा खाना है तो मैं बकरा पैदा करूंगा, और अगर मैं बकरा पैदा करूंगा तो बकरा क्या खाएगा? फ्लोरा एंड फाउना।
यही पेड़ पौधे पेड़ खाएगा। पत्तियाँ। अगर मैं पेड़ से अन्न लेके खाता तो 1 किलो अन्न ले लेता, पर अब मैं अगर 1 किलो बकरा खाऊंगा तो वो 1 किलो जो मटन है उसके लिए उस बकरे ने कितने पेड़ पौधे खा लिए, कितनी क्विंटल पत्तियाँ खाई होंगी। कितनी क्विंटल पत्तियां खाई। तो अगर मुझे पेड़ पौधों को भी बचाना है तो मुझे शाकाहारी होना पड़ेगा। आदि मानव की थ्योरी को मानते हैं? आदि मानव था ना, इसीलिए तो जंगल में रहता था। अगर हम आदि मानव होकर संतुष्ट होते तो आज आपस में बातचीत क्यों कर रहे होते? आदि मानव ऐसे बातचीत नहीं करता था। तो कॉन्सेप्ट ऑफ आदि मानव एडमिटेड फैक्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? कि पहले ऐसे लोग हुआ करते थे, जंगल में थे, पत्थर तोड़कर वो तो उसके तो शिकार साक्ष्य करते थे। मौजूद है ना, वो तो है ही है। उसमें मेरे देखिए, तर्क से मैं बहस नहीं कर सकता, तथ्य से। जी। तथ्य से बहस नहीं करनी चाहिए कभी भी। कोई बात जब विज्ञान प्रमाणित कर दे तो चुपचाप उसको स्वीकार कर लेते हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये बात अब ऐतिहासिक है कि इंसान जंगल से ही निकला है। हमें किसी ईश्वर ने ऊपर से बनाकर नहीं नीचे टपकाया है। एक विकास की प्रक्रिया रही है, इवोल्यूशन, और धीरे 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 करके सारी जो मानवता है या जो जीवन ही है वो शुरू हुआ है पानी में, समुद्र में, और बहुत छोटे छोटे प्राणियों के द्वारा जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है, वहाँ से शुरुआत हुई है। फिर वो चीज़ धीरे 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 बढ़ती गई है और जटिल होती गई है और बड़ी होती गई है, और वो विकास प्रक्रिया अंततः आज मनुष्य तक पहुँच गई है। तो बात तो सच है। दशावतारम की प्रोसेस को भी उसी तरह सांकेतिक है। देखिए, वो सांकेतिक है, वो भी कुछ हद तक उधर की ओर इशारा करता है। वेदांत तो संकेतों की ही बात करता है ना। वेदांत में संकेत कम होते हैं, कथाओं में संकेत भरे हुए होते हैं। जैसे आप पौराणिक कथाएं लेंगे ना, तो उनमें जो कुछ बताया जा रहा है वो संकेत होता है कि वो किसी आगे की ओर इशारा कर रहा है। वेदांत तो 2 और 2 4 जैसी बात है, उसमें संकेत बहुत कम मिलेगा आपको। बात एकदम निपट स्पष्ट करके सामने रख दी जाती है, स्पष्टता के साथ चीज़ें की जाती है। अंतर यात्रा की अगर हम बात करें तो अंतर यात्रा का सबसे पहला एक साधारण व्यक्ति है जिसके अंदर बेचैनी, जिसका हम शुरुआत में भी जिक्र कर रहे थे आप, उस बेचैनी को पकड़े कैसे और पकड़ करके उस पर ट्रीटमेंट कैसे करे और फिर वो कैसे उससे आगे बढ़े। ये वैसी सी बात है कि मेरे पाँव में दर्द है, मैं उसका अनुभव कैसे करूं? अरे दर्द का तो अर्थ ही होता है अनुभव। अनुभव नहीं है तो दर्द ही नहीं है। तो ये कैसा प्रश्न है कि मैं अपनी बेचैनी का अनुभव कैसे करूं? प्रश्न को थोड़ा सा हम बदलते हैं जी। हम कहते हैं कि वो कौन से सब खुफिया इंतज़ाम हैं जी। जो मैं अपने आप को सुन्न करने के लिए करता हूँ, निष्प्राण और संवेदनाहीन करने के लिए करता हूँ, ताकि मुझे मेरे दर्द का पता न चले। क्योंकि दर्द है अगर तो प्राकृतिक रूप से पता चलना चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा। इसका मतलब ये है कि हमने कुछ न कुछ प्रबंध करा है स्वयं को सुन्न करने का, अपनी संवेदना को समाप्त करने का, अपने आप को एनेस्थाइज करने का। हमने कुछ तो तरीका निकाला है। वो तरीका हटा देंगे तो दर्द बेचैनी पता लगने लगेंगे। वो कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा हम स्वयं को नहीं पता लगने देते कि हम कितने दुख में हैं? वो एक अहंकार भी हो सकता है। हाँ, वो तरीके कौन से हैं सोचिए। एक बैरियर अहंकार हो सकता है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या तरीका उठाऊंगा जिससे मुझे न पता चले कि मैं परेशान हूँ? मैं अपनी परेशानी का दमन कैसे करूंगा? सप्रेशन कैसे पर्दा डालूंगा? कैसे? मैं आज बहुत परेशान हूँ, मैं अभी बहुत परेशान हूँ, और मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि मैं भीतर से ही बहुत गड़बड़ आदमी हूँ। तो मैं कैसे अपनी परेशानी को स्वयं से ही छुपाऊंगा? क्या करूंगा? मैं पार्टी करूंगा, कोई दूसरे रास्ते ढूंढूंगा उसको। इतनी जोर से संगीत बज रहा है, 1000 वॉट के बड़े बड़े स्पीकर, धिचक धिचक डीजे लगा हुआ है, लोग नाच रहे हैं, शराब बह रही है, मौज मस्ती, रोशनियां। मैं भूल जाऊंगा ना मैं परेशान हूं। मेरे पास जीवन में कोई उद्देश्य नहीं, मैं एक जवान आदमी हूं, और आदमी नहीं पैदा होता है कुछ भी और करने के लिए। जीवन है मीनिंग के लिए, जीवन है ताकि जीवन को अर्थ से भर सको, सार्थक कर सको। मैं एक जवान आदमी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैसे इस बात को छुपाऊं कि मेरा जीवन निरर्थक जा रहा है? मैं जाकर के कोई लड़की पकड़ लूंगा, उसकी संगति में मैं बिल्कुल भूल जाऊंगा, मदहोश हो जाऊंगा कि मेरा जीवन तो निरर्थक ही बह रहा है ना।
मैं हफ्ते भर एक गलत नौकरी करता हूं लेकिन वो पैसा दे देती है। गलत नौकरियां अक्सर पैसा खूब देती हैं। मैं कैसे अपने आप से ये छुपाऊंगा कि मैं हफ्ता अपना व्यर्थ गंवाता हूं, मुझे जो पैसा मिला है उससे मैं शनिवार को जाकर के चीज़ें खरीद लाऊंगा। तो ये सब उपाय हैं जो हमने अपने ही खिलाफ कर रखे हैं, स्वयं को सुन्न करने के, अपने आप को ये पता न लगने देने के कि मेरा जीवन कितना अर्थहीन है। और माया कुछ ऐसी है कि जीवन के हर पड़ाव पर आपके लिए कोई सामाजिक संस्था या कोई शारीरिक घटना तैयार होती है आपका समय ले लेने के लिए, आपको व्यस्त कर देने के लिए। आप पढ़ाई लिखाई पूरी कर देते हो, समाज आपसे अपेक्षा करता है कि अब आप नौकरी करोगे, आप अपने घर वालों के प्रति दायित्व को पूरा करोगे, तो आप जाके नौकरी करने लग जाते हो। नौकरी आपका पूरा दिन ले लेती है, लेकिन अभी शामें खाली हैं, तो एक शारीरिक और सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है कि अब इसकी शादी कर दो। आप भी कहते हो मुझे शादी करनी है, तो अब शामें भी भर गई, दिन पूरा भर गया दफ्तर में, और अब शामें और रातें जो हैं व्यस्त हो गई पत्नी के साथ या पति के साथ। तो इससे हम जीवन की निरर्थकता को छुपा ले जाते हैं। और अगर जीवन की निरर्थकता को नहीं छुपाएंगे तो कष्ट तो बहुत मिलेगा, लेकिन सार्थकता की कुछ संभावना भी खड़ी होगी। तो सार्थकता क्या इस तरह की संस्थाओं को तोड़ देना है, इस तरह की परंपराओं को से मैं दूर नहीं चले जानता, जाना है? वो लोग जाने जो उन संस्थाओं में सम्मिलित हैं। मैं तो ये देखता हूं कि किसी संस्था में प्रवेश करके मेरा क्या होने वाला है, मेरा क्या होने वाला है। मैं किसी ऐसी चीज में प्रतिभागी हो जाऊं जिसमें निश्चित है कि अब मेरा पूरा समय लगेगा ही लगेगा, तो मैं तो यही कहूंगा ना कि भाई मेरा समय कीमती है और मेरा छोटा सा जीवन है, मैं अपना समय कहीं और लगाना चाहता हूं। मैं दिन के 5 घंटे इस चीज को, इस काम को, इस व्यक्ति को नहीं दे सकता। और अभी एक व्यक्ति है, कल उसी व्यक्ति से 4 और व्यक्ति खड़े होने हैं, तो वो मेरे बस का नहीं है। उनकी चिंता भी करनी होगी। फिर आप जब विवाह भी करते हो तो खुद की चिंता के लिए करते हो, बस ये है कि उससे चिंता दूर नहीं होती, 10 चिंताएं खड़ी हो जाती हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि जो विवाह करने जा रहा है या जो नौकरी करने जा रहा है, कुछ और करने जा रहा है, वो निस्वार्थ होकर करने जा रहा है। व्यक्ति जो कुछ भी करता है अपने लिए ही करता है। बस कुछ लोग होश में करते हैं, कुछ बेहोशी में करते हैं। जब आप बेहोशी में अपने लिए कुछ करते हो तो वो चीज़ आपको भारी पड़ती है। आप एक वीडियो में विवाह नाम की संस्था को खारिज कर रहे हैं, विवाह होने नहीं चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा विवाह नहीं होने चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि तुम देख लो तुम्हारे लिए दुनिया की किसी भी चीज़ में क्या रखा है। पजामा पहनते हो तुम पहनते हो, पतलून पहनते हो तुम पहनते हो, ठंडा पीते हो तुम पीते हो, गर्म पीते हो तुम पीते हो, ले दे के सब कुछ तुम्हारे लिए है। तो तुम देख लो तुम्हें जीवन में क्या चाहिए, अपने अपने मूल्य की बात है। कोई कहे कि मेरे लिए जीवन में सबसे आवश्यक यही है कि मुझे किसी स्त्री की संगति करनी, किसी पुरुष की, और उस स्त्री के लिए मैं सब कुछ त्यागने को तैयार हूँ, तो वो ठीक है, ये उसका फैसला है, मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। बहुत लोग होते हैं वो कहते हैं ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। और अब तो 12-12, 15-15 साल के लड़के लड़कियां भी करने लगे हैं कि मैं इसके लिए सब कुछ, मम्मी पापा को भी छोड़ दूंगा, स्कूल को भी छोड़ दूंगा, सोसाइटी को भी छोड़ दूंगा, पर मुझे ये मेरी जो भी है प्रिया ये चाहिए। अगर तूने वाकई ये फैसला कर लिया है कि वो उस चीज़ के लिए तू बाकी दुनिया की सारी चीज़ें छोड़ सकता है और तुझे लगता है कि तेरा ये फैसला उचित है, तेरे लिए, तेरे ही लिए उचित है, नैतिकता की बात नहीं है, आपकी अपनी पूर्ति की बात है, आपकी अपनी आत्मा की बात है। आपको लगता है ये फैसला आपके लिए बिल्कुल ठीक है कि आप उस चीज़ के लिए बाकी सब चीज़ों पर समझौता कर लें, तो आप कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग कहेंगे साहब समझौता करा जा सकता है और ऐसा नहीं है कि इस चीज़ के लिए दूसरी चीज़ छोड़ ही दी जाएगी, हम दोनों में संतुलन बना के भी तो चल सकते हैं। तो जो लोग संतुलन बनाकर चल सकते हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ आप ज़रूर संतुलन बनाकर चलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और एक बात और है, देखिए विवाह वगैरह संस्थाएं इतने दिनों से चलती आई हैं तो कोई कारण है, ठीक है। कारण ये है कि ज़्यादातर लोगों में ऐसी कोई ललक होती ही नहीं है कि वो जीवन को किसी सार्थक उद्देश्य को समर्पित करें। सबसे बड़ी समस्या वहाँ है। जब वो ललक नहीं होती है और आपने शादी ब्याह और बच्चे भी नहीं करे, तो फिर आप खालीपन, अकेलेपन, सूनेपन के शिकार हो जाओगे। और ख़तरनाक है वो। और क्या,
जब आपके पास ज़िंदगी में कुछ करने को है ही नहीं तो इससे अच्छा है कि अब बच्चे ही कर लो। लेकिन जिनके पास जीवन में कोई सार्थक लक्ष्य है उनको ज़रा होश से विचार करना चाहिए कि उन्हें अपना समय कहाँ लगाना है। मतलब विवाह नाम की संस्था मौस में ठीक है, पर अगर आप ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर है तो आपके लिए वो एक ऑब्स्टेकल है। थोड़े से हार्डकोर क्वेश्चंस पे आता हूँ, मतलब उस पे आता हूँ, क्योंकि आपका समय मिला है तो इसका सदुपयोग कर लेता हूँ। अभी जो है कहीं कोई धार्मिक गतिविधियाँ होती हैं तो बहुत भीड़ उमड़ती है, बड़ी संख्या में लोग आते हैं जाते हैं, और बहुत सारे साधु संत गुरु ऐसे भी हैं जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी वेटिंग है। तो वहाँ कुछ कल्याण हो रहा है या सिर्फ बाजार लगा हुआ है, या हो क्या रहा है वहाँ? जो जाते हैं उनको पता होगा। जो बुलाते हैं उनके बारे में क्या कहना है? उनका गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं? देखिए, अंत में जवाब स्वयं को ही देना है। मैं ईमानदार हूँ जी। तो मेरे लिए भला, और अगर मैं बेईमान हूँ तो मेरे धर्म का मैं जानूँ। तो वहीं ऐसी मैं इस भीड़ों पर क्या से टिप्पणी करूं? मैं इस पर जो कर सकता हूं वो मैं दिन रात कर रहा हूं। मैं अपनी ओर से लोगों को सच बता रहा हूं दिन रात। अब मैं किसी दूसरे व्यक्ति पर टिप्पणी करूं तो इससे सिर्फ विवाद खड़ा होगा। ये हम तो नाम भी नहीं ले रहे किसी का। वो बिना आपके नाम लिए ही लोग उठा उठा करके उसमें नाम जोड़ करके, क्लिप जोड़ करके, तस्वीर चिपका करके, वो आज तो वीडियो टेक्नोलॉजी और एआई का युग है ना, 4 चीज़ें 4 जगह की जोड़ करके उसका कुछ बना दिया जाता है। खैर, नाम लेने में ऐसा नहीं कि मुझे कोई डर या एतराज़ है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नाम की उपयोगिता नहीं है। उन सब पाखंडों के विरोध में मैं जो अधिकतम कर रहा हूँ वो मैं कर ही रहा हूँ, रोज़ कर रहा हूँ। उसके बाद भी लोगों को ना समझ में आए तो फिर इसका मतलब वो समझना चाहते ही नहीं, और जो नहीं समझना चाहता उसको मैं नहीं समझा सकता। जो नहीं समझना चाहता उनके लिए आचार प्रशान नहीं है। और जो भीड़ें यहाँ जा रही हैं वहीं से एक नरेशन इनडायरेक्टली डायरेक्टली पैदा होता है, हिंदू राष्ट्र। इसका कोई धर्म से लेना देना है कि राजनीतिक भाषा है या एक शिगुफा है? सब कुछ धार्मिक होना चाहिए, सब कुछ धार्मिक होना चाहिए। राष्ट्र ही क्यों, सबसे पहले तो घर धार्मिक होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र में, हाँ, हिंदू बने धर्म, और सब धर्मों का देखिए जो मूल है, मर्म है और अंतिम लक्ष्य है वो तो लगभग एक ही है। इतना तो सब मानते हैं, है ना? और परमात्मा की प्राप्ति है ना, परमात्मा की प्राप्ति और अहंकार का नमन। तो राष्ट्र को कहाँ धार्मिक बनाने निकल पड़े? सबसे पहले खुद को तो धार्मिक बना लो। राष्ट्र के साथ तुम धर्म का नाम जोड़ रहे हो, बड़ी शुभ बात है ये, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ तुम्हारी दुकान कब धार्मिक बनेगी? या दुकान में बेईमानी चलती ही रहेगी, राष्ट्र है बस हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? मतलब वो भीड़ भाड़ दुकान है, ये तो तय है। भाई, आप धार्मिकता को लाना चाहते हैं, मेरे लिए इससे शुभ बात दूसरी नहीं हो सकती। लेकिन वो धार्मिकता राष्ट्र में तो तब आएगी ना जब पहले समाज में आएगी, समाज में तब आएगी जब पहले परिवार में आएगी, परिवार में तब आएगी जब पहले व्यक्ति में आएगी। व्यक्ति जुटा हुआ है दृढ़ता से कि मुझे धार्मिक होना ही नहीं है। मैं धर्म के नाम पे कचरा फैलाऊंगा, मैं धर्म के नाम पे अंधविश्वास फैलाऊंगा, मैं धर्म के नाम पे सड़ी गली परंपराएं लेकर चलूंगा। तो व्यक्ति तो धर्म के खिलाफ प्रतिबद्ध खड़ा हुआ है, लेकिन कहता है राष्ट्र को धार्मिक बनाऊंगा। कैसे बना लोगे? मैं भी चाहता हूं राष्ट्र धार्मिक बने, पर तुम बना कैसे लोगे? तुम्हारा अपना पूरा जीवन ही घोर अधार्मिक है। मतलब इसको धार्मिक राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र टर्म्स में यूज किया जा सकता है? धार्मिक राष्ट्र कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। हिंदू राष्ट्र शब्द ठीक नहीं है। हिंदू शब्द तो वैसे भी इतिहास की देन है। हिंदू शब्द तो वैसे भी जो शास्त्रों की देन नहीं है, शास्त्रों की देन नहीं है। पर स्वामी निश्चलानंद कहते हैं कि शास्त्रों में उसका जिक्र है। उनका दावा है। पुरी के शंकराचार्य हैं। कभी शंकराचार्यों से कुछ सहमति असहमति होती है विषयों पर? मैं एक ही शंकराचार्य को जानता हूँ, कबीर। आदि आचार्य शंकर। जी जी जी, उनकी धारा पे तो आप चल ही रहे हैं। आचार्य जी, एक शब्द इसी में एक टर्म और ईजाद हुई, क्योंकि सोशल और पॉलिटिकल को हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के अनुपूरक हैं और दोनों को एक साथ चलना ही होगा। एक लफ्ज़ जिहाद शब्द आया है, एक सोशली एक ऐसा शब्द है, उसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये कोई मार्केटेड वर्ड है या वास्तव में कुछ ऐसी कोई चीज़ है? आदमी अगर सचमुच प्रेम के नाम पर ये सब कर रहा है तो बड़ा कुत्सित आदमी होगा। मतलब अगर है, लेकिन इसमें अगर तो है ही। वो तो कह रहे हैं कि कर ही रहा है कुछ लोग अधिकतर। मैंने ज़मीन पर उतर करके तथ्यों की छानबीन तो करी नहीं है जी।
लेकिन अगर कोई ये कर रहा है कि मैं उस लड़की से प्रेम का वादा और दावा करूंगा और पीछे मेरा मंसूबा दूसरा है, प्रेम नहीं है कुछ और है। प्रेम बहुत ऊंची बात होती है, प्रेम से ऊपर कुछ होता नहीं, ज्ञान से भी ऊपर होता है प्रेम। तो प्रेम के नाम पर अगर कोई दूसरा मंसूबा चला रहा है, चाहे वो जिहादी मंसूबा हो, चाहे वो दहेजी मंसूबा हो, कोई सा भी हो, चाहे कोई भी और मंसूबा हो, तो उस चीज की जितनी निंदा की जाए कम है। साथ ही साथ उस चीज की निंदा करने के नाम पर अगर कोई और मंसूबा चला रहा है तो उसकी भी जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि दोनों अपने अपने एजेंडे चला रहे हैं, ऊपर ऊपर बात कुछ और कर रहे हैं और भीतर भीतर बात कुछ और है। तो अभी अगर कभी कोई रहा है ऐसा लव जिहादी, मुझे नहीं मालूम है कि नहीं है, हो सकता है एक भी ना हो सकता है हजारों हो, ठीक है। अगर कोई कभी रहा है तो उसने कितना बड़ा धोखा करा कि बोला प्रेम और पीछे उसका इरादा दूसरा था। और फिर अब उन पर आ जाइए जो इसका विरोध करते हैं, वो भी बराबर के फिर धोखेबाज हुए। अगर वो कह रहे हैं कि हमारा विरोध है लव जिहाद को, लेकिन उनका असली मंसूबा कुछ और है, तो मैं इसमें किसके खिलाफ क्या टिप्पणी करूं, समझ में नहीं आता कि किसको ज्यादा सही किसको गलत बोलूं। सब तो छुपे हुए इरादे लेकर चल रहे हैं। सीधा साफ सरल आदमी खोजना मुश्किल है जिसकी कथनी करनी में भेद ना हो। लोग जाते हैं लड़कियों को, और ये नहीं कि कोई बस दूसरे धर्म की लड़की को बेवकूफ बना रहा है, आप लगातार अपने धर्म की लड़की को बेवकूफ नहीं बना रहे हो क्या? बेवफाइयां सभी जगह हैं, बेवफाइयां सभी जगह हैं। दूसरी बात, हत्या जब एक धर्म का अनुयायी किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति की कर देता है तो हम कहते हैं सांप्रदायिक बात हो गई। उसमें भी किसी लड़की की हत्या हो जाए तब तो फिर तो और बात बढ़ जाती है। और मैं इतने दिनों से और इतने जोर से पूछ रहा हूं कि भारत की आबादी में पुरुष महिलाओं से 5 करोड़ ज्यादा हैं। क्यों? भारत की 141 करोड़ की आबादी है, उसमें 74 करोड़ पुरुष हैं जी। पुरुषों से 5 करोड़ कम महिलाएं हैं जी। ये कैसे हो गया मुझे ये बता दो, कहाँ गई? और प्रकृति ने जो व्यवस्था कर रखी है उस व्यवस्था में महिलाओं की संख्या पुरुषों से थोड़ी सी अधिक होनी चाहिए, कम नहीं जी। प्रकृति की जो व्यवस्था है पूरे विश्व में, जब जन्म होता है तो लड़कियां थोड़ी ज्यादा पैदा होती हैं और लड़कियां जो है बचपन में वो मरती भी कम है। तो कुल मिलाकर के दुनिया के सब देशों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से थोड़ी ज्यादा ही होती है। आप दुनिया में किसी भी देश में देख लीजिए जहां पर हत्या वगैरह ना हो रही हो तो वहाँ महिला थोड़ी ज्यादा होती है, पुरुष थोड़े कम होते हैं। भारत उन गिने चुने देशों में है जहां 5 करोड़ महिलाएं गायब हैं। तो जब महिलाओं की हमको इतनी चिंता सताती है कि अरे हमारी लड़की उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो मैं पूछता हूं बताओ 5 करोड़ लड़कियां कहां गईं? और आपको बताऊं पिछले 10-20 सालों में ही इन 5 करोड़ में से 2 करोड़ गायब हुई हैं। नए दौर की बात है ये, इसी दौर की बात है जब हमने सबसे ज्यादा नारे लगाए हैं धार्मिक, उसी समय पर भारत ने, हिंदुओं ने खासकर, 1-2 करोड़ लड़कियां खोई हैं। वो लड़कियां कहाँ हैं? वो लड़कियां ऐसा नहीं कि वो किसी और धर्म में चली गई हैं, वो लड़कियां जिंदा नहीं हैं। उसने उन लड़कियों को किसने मारा है? भ्रूण में मार दिया गया, उन्हें भ्रूण में मार दिया गया है। 5 करोड़ भारतीय हिंदू महिलाएं हमने मार दी हैं। तो भ्रूण हत्या हिंदुओं में ज्यादा दिखाई, हिंदुओं में ही ज्यादा है। वो भी जब आप जनसंख्या के हिसाब से उसका वर्गीकरण करते हैं कि लिंगानुपात क्या है हिंदुओं में, मुसलमानों में, सिखों में, जैनों में, बौद्धों में, पारसियों में, तो उसमें आप पाते हैं कि सबसे जो विकृत सेक्स रेशियो है वो हिंदुओं में ही है। ज्यादातर काम वो हिंदुओं में हुआ है और थोड़ा सिखों में हुआ है। मतलब जो पूजते हैं देवियों को, जो देवियों को पूजते हैं जी, और जो गाय को माता बोलते हैं, उन्हीं के देश से सबसे ज्यादा बीफ का एक्सपोर्ट होता है। इंटरेस्टिंग है। आखिरी सवाल है आचार्य जी, भजन ज्ञान इन दोनों में कोई स्पर्धी दिखाई देते हैं या एक के आगे एक चलते हैं? भजन को भक्ति भी कह सकते हैं। ज्ञान मार्गियों ने भी खूब भजन करे हैं, और भजन अगर बिना ज्ञान का होगा
तो शोर शराबा है, कोरा संगीत है बस। इनमें अंतर कहाँ है? फिर भी मतलब ज्ञान क्या है ये, कि ये जान लेना कि क्या क्या है, सब चीज़ों को समझ लेना। बस चल क्या रहा है, ये सब कुछ क्या चल रहा है। क्योंकि देखिए जो कुछ भी चल रहा है हमारे इर्द गिर्द, हमारे भीतर, उसको लेके हमारे पास मान्यता तो होती ही है ना, मान्यता तो होती ही है, लेकिन मान्यता तथ्य नहीं होती। ज्ञान का अर्थ होता है तथ्य का अन्वेषण। कामना क्या चीज़ होती है, ये दुनिया में जो अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं ये क्या हैं, एक चीज़ दूसरी चीज़ में बदल कैसे आती है इतनी जल्दी, नदी का सागर में मिलना क्या होता है, जो आज अच्छा लग रहा है कल बुरा कैसे हो जाता है, जवान बूढ़ा कैसे हो जाता है, पसंद भीतरी चीज़ नापसंद में कैसे बदल जाती है, भीतर कौन है जो संतुष्टि के लिए लालायित रहता है, ये ज्ञान है, ये तथ्यों का अन्वेषण है, ये लगभग एक साइंटिफिक वैज्ञानिक खोज होती है, तो ये ज्ञान होता है। भजन का क्या अर्थ होता है, वही बातें जो जानी है उनको बड़े मीठे तरीके से भजना ताकि वो याद रहें। तो भजन और ज्ञान कोई अलग अलग तो मार्ग है ही नहीं, दोनों एक। ज्ञान अभी हम कबीर साहब की बात कर रहे हैं, हाँ, ज्ञान में उनसे ऊपर कौन होगा जी, और उनके जैसे मीठे भजन किसी और के नहीं, किसी के नहीं, बिल्कुल। तो ज्ञान और भजन अलग चीज़ नहीं हो गए। कबीर एक बेस्ट एग्जाम्पल है, तो उससे क्या। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे आचार्य प्रशांत जी, जिन्होंने आध्यात्मिक गहराइयों को, ऊंचाइयों को हम तक पहुंचाया। हमने भी कोशिश की समझने की, जानने की। कुछ ऐसे प्रश्न भी थे जिन प्रश्नों को हमने करने की कोशिश की, उनका जवाब भी उन्होंने बेबाकी से दिया, अपनी शैली में दिया, अपने कौशल से दिया। उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। फिर हाजिर होंगे किसी और शख्सियत के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।